Assalamu alaikum guys, you are watching Prerna with Nazis. Today we will discuss the most repeated questions of the pedagogy. ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, अक्सर क्वेश्चन से इसको जो है ना अलग से निकाल के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है जी, सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम जो है ना किस का टाइप है, तो ये जो डिस्कशन मेथड है इसका एक टाइप है ये सिंपोजियम, ठीक है। और इन टीचिंग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। टीचिंग में असल में हम क्या करते हैं, एक टीचर होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड होता है, वो जो है ना सबके स्टूडेंट्स को इमेच्योर जो है ना एक इंडिविजुअल होता है, उसको किस किस की क्या चीज़ सिखाता है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ सिखाता है। विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्रायंगुलर प्रोसेस में जो है ना एक फोकल पॉइंट कौन सा नहीं है, कुछ ऑप्शंस दिए थे उसमें टीचिंग मेथड जो है ना नहीं है। ये देखें आपके पास ट्रायंगुलर जो प्रोसेस है टीचिंग का, वो सबसे पहले तो कंटेंट या नॉलेज है, सेकंड पे आपका टीचर है और थर्ड पे लर्नर है। ये तीन चीज़ें मिलकर जो है ना एक ट्रायंगल कंप्लीट करती हैं, तो टीचिंग मेथड जो है इसमें ना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग क्यों की जाती है, इसका क्या गोल है। तो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चों में जो है ना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना उनके बिहेवियर में तब्दीली लाने का मकसद जो है ना असल में टीचिंग है। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक दम ईजी आर कार्ड। वो रूल्स जो कंटेंट को पेश करने में आसानी पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, ठीक है। मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग पेडागोजी की ज़ुबान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलो स्टैंड्स फॉर। सोलो का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स जो है ना सोलो का लॉन्ग फॉर्म है। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द लेवल्स। सोलो टेक्सोनॉमी में कितने लेवल्स होते हैं, तो इसका आंसर है 5 लेवल्स होते हैं। आइए आइए हम ज़रा तफसील से सोलो टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं। सोलो टेक्सोनॉमी इज़ एन एलस्ट्रेटेड मॉडल ऑफ लर्निंग। ये बेसिकली जो है ना सोलो टेक्सोनॉमी एक लर्निंग का मॉडल है डेट क्लासिफाइज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनटू कैटेगरीज, जिसमें जो जितनी समझ आई है बात उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, डेप्थ उसकी डेप्थ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को कुछ कैटेगरीज में जो है ना तो बेसिकली जो सोलो टेक्सोनॉमी है इसमें ये एक इलस्ट्रेटेड मॉडल है और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक हुई है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सोलो टेक्सोनॉमी है उसके जो लेवल्स हैं वो कितने हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ज़रा पढ़ें कि ये जो सोलो टेक्सोनॉमी है 1982 में जॉन बिक्स ने दिया था। जॉन बिक्स ने जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई थी और जो है ना उसको हम तफसीलन पढ़ेंगे। और पहले भी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स इसका लॉन्ग फॉर्म है। आइए लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले जो लेवल है वो है प्री स्ट्रक्चरल, ठीक है। प्री स्ट्रक्चरल जो लेवल है इसमें क्या होता है कि बच्चा एट दिस लेवल द लर्नर मिसिस द पॉइंट्स। वो बच्चा जो है ना सीखता तो है लेकिन पूरा नहीं सीखता है, उसमें अक्सर पॉइंट्स वो छोड़ देता है। कुछ ही बातें जो है ना वो समझने में कामयाब हो जाता है या सीखने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो नहीं समझता है, जिसे प्री स्ट्रक्चरल लर्निंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको इतना पता है कि गाड़ी चलती है, लेकिन कैसे चलती है, क्यों चलती है, किस तरह चलती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। सो यूनि स्ट्रक्चरल देखें, यूनि स्ट्रक्चरल यूनि वर्ड का आपको पता होगा वन को कहा जाता है। यूनि स्ट्रक्चरल में क्या होता है, अ रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। फॉरगेट्स ऑल अदर थिंग्स। बाकी सारी चीज़ें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को सीखते हैं, जिसे यूनि स्ट्रक्चरल लेवल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चा जब गाड़ी चलते हुए देखता है तो स्टेयरिंग घुमाता है, ड्राइवर या स्टेयरिंग के साथ ही छेड़खानी कर रहा होता है, बच्चा सिर्फ उसी पॉइंट को नोट करता है, वही सीखता है या वही समझता है, जिसे हम यूनि स्ट्रक्चरल लेवल कहेंगे। मल्टी स्ट्रक्चरल कौन सा है, मल्टी मीन्स आपको पता है मैनी, बहुत सारे। सो अ रिस्पॉन्स विथ मल्टीपल अनरिलेटेड पॉइंट्स,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अनरिलेटेड पॉइंट्स को भी बच्चा ले लेता है, बहुत सारे मल्टीपल किस्म की लर्निंग बच्चे की हो जाए, जिससे हम मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल कहते हैं। अक्सर ये होता है कि आप समझाने के लिए बच्चों को कुछ मिसाल दे देते हैं, जो असल चीज़ है वो भूल जाते हैं, लेकिन मिसाल पिक कर लेते हैं। अक्सर ये होता है, वो रिपीट कर रहे होते हैं, उनका ख्याल ये होता है वही सही वाली चीज़ होती है, हालांकि असल चीज़ वो भूल चुके होते हैं। दैट इज़ मल्टी स्ट्रक्चरल। रिलेशनल जो है लेवल, इसमें क्या होता है, पॉइंट्स प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकली जो है ना वो पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहा होता है बच्चा, और रिलेटेड पॉइंट्स को वो रिलेट करने में कामयाब हो जाता है। कैन नी डेवलप न्यू थिंग्स, वो नई चीज़ों को डेवलप करना समझ जाता है, सीख जाता है। फॉर एग्जांपल बाइक और जो है ना कार दोनों ही जो है ना पेट्रोल से चलती है फॉर एग्जांपल, या दोनों में गियर सिस्टम है, या इस तरह से जो है ना वो रिलेट कर लेता है। गाड़ी अगर ऐसे चलती है तो फिर बाइक भी ऐसे चलनी चाहिए, तो इस तरह वो रिलेट करने में कामयाब हो जाता है रिलेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है ये हायर लेवल है, और इसमें डिमोन्स्ट्रेट्स द एब्स्ट्रैक्ट एंड डीप लर्निंग होती है बच्चे की। डीप लर्निंग होती है और वो काफ़ी चीज़ें समझ चुका होता है। लर्नर कैन रिलेट हिज नॉलेज विथ न्यू थिंग्स, और जो ऑलरेडी नॉलेज है बच्चे के पास या लर्नर के पास, वो नई जो है ना चीज़ों के साथ जब उस पुराने नॉलेज को रिलेट कर सकता है इस कैटेगरी में। दैट्स ऑल फॉर दिस सोलो टेक्सोनॉमी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी ओनली वन रिस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन, यानी कि जो सोलो टेक्सोनॉमी के मुताबिक किस लेवल में सिर्फ एक ही पॉइंट बच्चा समझता था, दैट इज यूनी स्ट्रक्चरल लेवल।